हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे हंगेरियन मेथड को यूज करते हुए। तो इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आपसे एक निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दी हुई है आपको। यहाँ पर 4 जॉब्स दिए हैं और 4 पर्सन्स यहाँ पर दिए हैं। कॉस्ट ये दी हुई है कि कौन सा जॉब किसको असाइन करने की कॉस्ट दी हुई है। इस मेथड में सिंपल से स्टेप्स हैं जिन स्टेप के थ्रू आपको इसको सॉल्व करते हुए जाना है। पहला स्टेप ये है कि हर एक रो में आपको मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। बेसिकली प्रोसेस क्या है, जब भी आप जॉब को किसी पर्सन को असाइन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि किसी जॉब के लिए कौन सा पर्सन सबसे मिनिमम टाइम ले रहा है। तो मिनिमम टाइम ले रहा है तो हमारे पास एक तरीका तो है कि हम मिनिमम एलिमेंट को यहाँ ना सर्च करते जाएं। तो मिनिमम एलिमेंट को सर्च करने की बजाय क्या हम इसको थोड़ा इजी प्रोसेस बना सकते हैं। तो उसी इजी प्रोसेस को बनाने के लिए स्टेप डिफाइन कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं कि हर एक रो में आप मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और उस मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस रो के सारे एलिमेंट से, ताकि क्या हो कि जो मिनिमम एलिमेंट था वो जीरो बन जाए। अब आपकी प्रॉब्लम मिनिमम एलिमेंट को सर्च करना नहीं है, बल्कि आपकी प्रॉब्लम जीरो को सर्च करना है इस रो में। जहां पर जीरो, इसका मतलब वहां पर मिनिमम कॉस्ट थी। तो सीधा सा तरीका तो इसको करने का पीछे ये लॉजिक है कि बजाय कि हम मिनिमम एलिमेंट को चूज करें, हम सीधे सीधे जीरो सर्च करें कि जीरो कहाँ पर है। ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हर एक रो में जो मिनिमम एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सभी एलिमेंट्स। तो इस रो का मिनिमम एलिमेंट कितना है, 8। तो यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 26 में से आपने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया, ये आ गया आपका 18। और 17 में से आपने 8 को कर दिया, ये आ गया 9। और 11 में से आपने कर दिया, ये आ गया आपका 3। तो ऐसी यहाँ मिनिमम एलिमेंट था 8, इसमें मिनिमम एलिमेंट है 4, तो यहाँ पर 0, बाकी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी भी आपके, ये कितना आ जाएगा, दिस इज 9, और ये कितना आ जाएगा 24, ये 0, और ये कितना है 22। और यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट हो गया आपका 15 को सब्ट्रैक्ट कर दिए बाकी सभी से। यहाँ जो मिनिमम एलिमेंट है कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस तरीके से आप करेंगे तो देखेंगे आपको ये आपको मैट्रिक्स इस तरीके से मिलेगा। ध्यान दीजिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर दी हैं। यहाँ पर लिखे देखिए 0 18 9 3, यहाँ पे 0 18 9 3, और यहाँ देखिए 9 24 0 22, 9 24 0 22, और यहाँ पर देखिए ये 15 था प्रीवियस में, आप देखिए 15 को माइनस के 0, ये हो गया यहाँ पर 3 आएगा, नेक्स्ट 3। यहाँ पर देखिए 19 माइनस 15 4, और 38 में से 15 को आपने माइनस किया 23। तो ये वाला जो आपका है 38, ये आपको कितना आ गया, ये आ गया 33। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई। पहला काम आपने किया कि हर एक रो में मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया सभी एलिमेंट्स। अब यही काम हमें किसके लिए करना है, कॉलम्स के लिए करना है। अब फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करें। यदि ये 0 है, मिनिमम एलिमेंट 0 है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये कॉलम के एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, क्योंकि 0 को सब्ट्रैक्ट करने से एलिमेंट्स वही रहेंगे। तो इसको सीधे सीधे आपको यही उतर जाएंगे, 0 9 23 एंड 9। इस प्रकार से आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप इसको, क्योंकि 4 यहाँ पर मिनिमम है, तो ये आपका हो जाएगा 0, और 4 यहाँ पर इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ पर क्योंकि 0 0 है तो ये ऐसे ही रहेंगे आपके 9 0 3 14 और 3 22 0 0, ये इसी तरीके से रहेंगे। तो जब आपका ये बन जाएगा तो ये आपको इस तरीके से मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो हमें असाइनमेंट करने हैं। अब असाइनमेंट कैसे करना है, ध्यान दीजिए। हम रो से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले चेक करेंगे क्या सिंगल जीरो इसमें है। सिंगल जीरो का मतलब क्या, सिंगल मिनिमम एलिमेंट है। यदि ऐसा है तो हम उस पर्टिकुलर जॉब को उस पर्सन को असाइन कर देंगे। यदि सिंगल जीरो नहीं है, 2 जीरो है या 2 से ज़्यादा है, तो उसको पहले आप छोड़ देंगे। तो पहला हमें जो सर्च करना है वो केवल सिंगल जीरो के लिए। तो रो वाइज चलते चले जाएंगे। पहली रो में देखेंगे, जहाँ पर आपने देखा कि सिंगल जीरो है, तो आप उस
पर्टिकुलर लोकेशन पे, सेल पे उस जॉब को, उस पर्सन को असाइन कर देंगे। जब आप रो वाइज चल रहे हैं, जैसे रो वाइज चल रहे हैं, तो इस रो में आपने मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सिंगल जीरो है, तो आप इसको असाइन, और कैसे इसको हम असाइन करेंगे, इसके आगे आप एक बॉक्स बना दीजिए। बॉक्स का मतलब ये आपने जॉब नंबर ए असाइन कर दिया फर्स्ट पर्सन को। अभी हम रो वाइज चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम में यदि कहीं और अगर जीरो है, इसका मतलब क्योंकि हमने अब ये फर्स्ट पर्सन को ये वाला जॉब असाइन कर दिया, तो इस पर्सन को कोई और जॉब असाइन नहीं हो सकता, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे यदि और कहीं इसमें जीरो आ रहा होगा तो। जब हम रो वाइज चल रहे हैं, तो जहां हमने असाइनमेंट किया उस कॉलम में यदि कहीं जीरो है तो उसको क्रॉस करेंगे। यदि हम कॉलम वाइज चेक कर रहे हैं, तो जहां हमने असाइनमेंट किया उस रो में अगर कहीं जीरो आ रहा है तो उसको हम क्रॉस करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले हमने रो में चेक किया, सिंगल जीरो था तो इसको असाइन कर दिया। अब आए हम सेकेंड रो में, सेकेंड रो में भी सिंगल जीरो है, इसको हमने असाइन कर दिया, तो बी वाला जॉब असाइन हो गया थर्ड को। थर्ड में आए, थर्ड में देखिए दो जीरो है हमारे पास, तो दो जीरो में हम पहले नहीं जाएंगे जब तक का कि हम सारे सिंगल जीरो को रो में और कॉलम में चेक ना कर लें, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। तो हम फोर्थ उसमें आए, फोर्थ में एक सिंगल जीरो था, तो इसको हमने असाइन कर दिया, ये डी वाला जॉब फोर्थ को असाइन कर दिया। मैंने आपको बताया कि जब हम रो में असाइन कर रहे हैं, जहां हमने असाइनमेंट कर दिया, इस कॉलम में यदि कहीं जीरो है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब अब इस पर्सन को कोई दूसरा जॉब असाइन नहीं कर सकते। तो रो वाइज चल रहे हैं तो कॉलम में क्रॉस करेंगे, कॉलम वाइज चल रहे हैं तो रो में क्रॉस करेंगे। तो ये रो वाइज हमने काम कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं कॉलम वाइज। पहले कॉलम में ऑलरेडी असाइन हो गया, दूसरे कॉलम में देखिए सिंगल जीरो है, तो आपने इसको ये जॉब असाइन कर दिया। तीसरे कॉलम में ऑलरेडी है, चौथे कॉलम में आपने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। तो इस प्रकार से पहले ही एफर्ट में हमें जॉब जो है वो डिफरेंट पर्सन्स को असाइन हो गए। तो इसका मतलब यही आपका सॉल्यूशन मिल गया। यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो इसके लिए फिर से हमारी मेथड है कि कैसे इसको हम फर्दर रिवाइज करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल हमारे क्योंकि पहले ही हमारे ट्रायल में ये हमें सारी की सारी जॉब डिफरेंट पर्सन्स को असाइन हो गई, तो यही हमारा सॉल्यूशन मिल गया। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, जॉब ए किस पर्सन को आपने असाइन की, फर्स्ट पर्सन को। जॉब बी किसको असाइन करी, थर्ड पर्सन को। जॉब सी किसको असाइन करी, सेकेंड पर्सन को आपने असाइन करी। एंड जॉब डी आपने किसको असाइन करी, फोर्थ पर्सन को असाइन करी। अब इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट आप देखें, कॉस्ट मैट्रिक्स वापस जाएं, ए को आपने किया है, पहले को असाइन किया है। तो सबसे पहले आपका जो था ए वाली जॉब पहले को असाइन की है, तो इसकी कॉस्ट है 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। बी आपने थर्ड को असाइन किया, तो बी हमने थर्ड को असाइन, तो इसकी कॉस्ट है 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। सी हमने किया सेकंड को असाइन किया, तो सी को सेकंड को असाइन किया है, सी को हमने सेकंड को असाइन किया, तो सबसे स्टार्टिंग वाला जो कॉस्ट मैट्रिक्स उसको हम चेक करेंगे। तो सी हमने जब सेकंड को असाइन किया, तो सी को सेकंड को असाइन करने की कॉस्ट कितनी है, 19 कॉस्ट है, तो ये हो जाएगा 19। और डी को आपने किया फोर्थ को असाइन किया, डी आपने असाइन किया फोर्थ को असाइन किया, इसकी कॉस्ट कितनी है, 10 कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट आप लिख लेंगे 10। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट दिस इक्वल टू ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका, ये जाएगा 12, दिस इज 21 to 41, ये आ जाएगा 41। सो टोटल कॉस्ट इज 41। तो ये आपका आंसर लिखने का तरीका, इधर आप लिखेंगे जॉब, यहाँ पर्सन और यहाँ पर कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ इस केस में पहले ही एफर्ट में हमें सॉल्यूशन मिल गया, तो यही आपका सॉल्यूशन है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम आगे कैसे इसको हम रिवाइज करेंगे, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया कैसे हम असाइन कर रहे हैं जॉब को, ये समझ में आ गया होगा।